खामोशाई। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। कि अभी थिएटर में काफी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है ऑलरेडी, तो अभी मैं नेक्स्ट पड़ाव मेरा ये रहेगा कि मुझे देखना है कि क्या चीज एक्साइटेड रखेगी मेरे को थिएट्रिकल स्पेस में। तो वही है कि ये इडियम विच वाज नॉट फेल्ट, नॉट सीन, नॉट हर्ड, this a particular zone, this particular space I'm exploring, there are various methods which with which it will be a workshop oriented space. सो आई एम सीइंग कि कुछ पॉसिबिलिटी है तो वो एक्सप्लोर करेंगे हम। हाँ, अगर म्यूजिकल वाला है तो और भी बढ़िया, सोने पे सुहागा, तो ट्राई करेंगे। हाँ, म्यूजिकल तो तो बहुत। हाँ, तो उसमें है, म्यूजिकल में काफी स्कोप भी है विद वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज नॉट हर्ड इवन व्हेन म्यूजिकल instrument they work on frequencies. So in if you go to physics and if you learn sound theory and all, so there are frequencies when they are at a very high level, so वो सुनाई नहीं देती, फिर हमारे कान उसको नहीं पकड़ पाते उस चीज को। So that thing also I'm exploring. We are still clueless कि कैसे करें, अभी काफी लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। और जो आप स्टोरी टेलिंग का बता रहे थे, एक बार आप बताओ जरा, जो स्टोरी टेलिंग का बता रहे थे ना, जस्ट the idea should be changed and it's high time that we change the storytelling. Because storytelling is from the pages of a book, और मे बी ओरल ट्रेडिशन से किसी ने एक स्टोरी सुनी और बताई, एंड इट इज पास डाउन द जनरेशंस, or it is from the pages of a book onto the stage, onto the screen. So what are the options now, how to make it more exciting there? I think that's what Elon Musk, the great technocrat of the world, even he's thinking the same. Future will be in the hands of guys like him, because they are thinking out of the box. They are telling, okay, why have studio bosses, why have Warner Brothers or MGMs and the likes, they're making money. So that is just a story they are portraying on the screen. Why not give वो बागडोर जो है, the control handle, why don't you give it to the audience, let him decide how the story is going to go and where. जैसे अभी मनीषा बात कर रही थी फॉरम थिएटर की, फॉरम का, बिल्कुल wherein there are two people who are interacting, who already know a very hazy thread कि भैया हमें ये डिस्कस करना है और दूसरों को हमारा आइडेंटिटी नहीं मालूम पड़ना चाहिए, we are actors but they will interact and they will take our story forward. That is very interesting. Very interesting, this. चारू जी are you there? I think she, हाँ जी, हाँ है। हाँ अपना वीडियो ऑन कर लो। अच्छा ठीक है, हाँ जी बताओ। नहीं मैं ये बोल रही थी कि लाइक वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू आइडियाज ऑफ स्टोरी टेलिंग, लाइक नैना जी बता रहे थे और मनीषा भी, अभी वी वर डिस्कसिंग अबाउट फॉरम थिएटर। तो maybe you can also talk about something. Actually अभी I'm really clueless क्या बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं बेसिकली, हम बात कर रहे हैं थिएटर की जनरल, कि हाउ थिएटर एज अ मीडियम इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्रीन, और मे बी क्या नए आइडियाज आते हैं आपके दिमाग में सिंस यू आर वर्किंग, और मे बी यू कैन स्टार्ट विद टेलिंग दैट how you started career in theater, या which medium you prefer more, anything you can talk about. So as of now Naina ji was telling कि she has this idea of storytelling कि बहुत हो गया, जैसे पुराना चला आ रहा है basic, बहुत there is a stagnancy, so कुछ नया होना चाहिए, and in the form of storytelling के नए तरीके से बताई जाए। And then earlier we were discussing, जो मनीषा अभी वो नहीं है, she'll be joining soon, तो she was telling कि एक forum theater होता है wherein audience जो होते हैं वो अपने आप join कर लेते हैं, मतलब it's like impromptu thing, so that is also a thing जिसको करा जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ आपका, आप maybe you can start with the journey of theater, और आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए, या क्या आपको लगता है स्क्रीन एक्टिंग और इसमें क्या डिफरेंस है, या कुछ भी, एनीथिंग व्हिच यू विश सिंस यू आर इनटू थिएटर। तो कुछ तो आपके दिमाग में हमेशा रहता होगा ना कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए, या वो जो हुआ था वो अच्छा इंटरेस्टिंग होता है, एनी एनेक्डोट आल्सो यू कैन शेयर। And meanwhile, we are discussing, so you can interrupt others also, and maybe if you have things to say. So this is all we are doing.
इम्प्रोवाइजेशन जैसे बोल रहा हूँ, मनीषा ने बोला कि जिसमें ऑडियंस भी ज्वाइन कर लेते, यू नो, समथिंग यू जस्ट स्टार्ट विद वन टॉपिक. इम्प्रोवाइजेशन जैसे होता है, यू आर जस्ट सिटिंग एंड नॉट अ वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ अ स्टेज. Anywhere, it can be anywhere. You just start and improvisation जैसे होता है, एक छोटा सा कोई बात शुरू किया and then you are just continuing with that. कुछ you know, everybody is putting in their input, improvise करते जाएंगे and then वो improvise करते करते it becomes a short play kind of a thing. So I find that very interesting. Okay. जिसमें आप कुछ प्री प्लानिंग नहीं होती है, you are not prepared, you don't know what the subject is going to hit you and what you are going to say. Everything is just on the spot. Okay. So That is yeah, interesting. Okay. yeah, Okay. that is very interesting and I enjoy doing that. जो Okay. improvisation होता है, because you're Okay. not, उसमें आपको कुछ याद नहीं करके जाना है, कुछ दिमाग में नहीं होता है, it just happens at the moment. अभी अभी आप कोई प्ले कर रहे हो या आपकी शॉर्ट फिल्म आ रही है, अभी कोई प्ले कर रहे हो अभी आप कोई कुछ? अभी प्ले कर चुके हैं, अभी हुआ था लास्ट मंथ. अब एक प्ले की हाँ रिहर्सल अब एक कल से स्टार्ट हुई है, जो हम पहले कर चुके हैं राज शर्मा सर के साथ, और 2 शोज उसके किए थे. अब उसका 2 शोज और होने हैं, एक दिल्ली में और एक बॉम्बे में. तो वी जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. Okay. So the theater it has started now, the performance of the plays and all. अभी शुरू हो गया सब कुछ theater सब? Slowly things have started. Okay. धीरे धीरे वापस थिएटर आ रहा है, कमिंग बैक. हाँ. बट मुझे एक ये जरूर लगता है दिल्ली में, ऑल्दो हम लोगों ने छोटे स्पेसेस क्रिएट करे हैं थिएटर का, बट जो लगता है थिएटर के लिए ना कि ऑडिटोरियम्स आर टू एक्सपेंसिव, यू नो, थिएटर अदरवाइज. तो ये टॉपिक ना बहुत बार डिस्कस नहीं होता. व्हाई? बिकॉज हम एक तरफ बात करते हैं, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर ऑडियंसेस कि हाँ, वन थिंग कि थिएटर शुड बी फॉर, एक तो मासेस के लिए बने, यू नो, पहले तो लोगों को पता हो कि थिएटर है क्या, किस तरीके से बात होती है. नो, हम और आप तो हम बात कर रहे हैं बिकॉज वी नो सम फ्यू थिंग्स अबाउट थिएटर, हम सब ने देखा, हमने एक्सपीरियंस करा है. बट मुझे वो वही लगता है कि यू नो इट शुड रीच, इसकी रीच बढ़े एंड इट शुड बी पॉकेट फ्रेंडली कि लोग मतलब वो पॉकेट फ्रेंडली तभी होगा जब ऑडिटोरियम के एक्सपेंसेस उतने नहीं होंगे. उसकी टिकट रेट हाई इसीलिए करने पड़ते हैं कि अगर यू नो ऑडिटोरियम में हम लोग 60-70 हजार में अगर बुक कर रहे हैं तो उसके खर्चे भी तो निकालने हैं. अच्छा, ऐसे जैसे आप ये बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने देखा है कि जो टारगेट ऑडियंस है, जो जैसे फिल्म्स का तो कोई भी हो सकता है, यू नो, बहुत ऑप्शंस होती हैं, बट थिएटर का मैंने देखा है जनरली, यू नो, देयर इज अ क्लास एक्चुअली व्हिच कम्स टू सी, मतलब जनरली मतलब, यू नो, एजुकेटेड टाइप एलीट क्लास. जनरली you won't see people, you know, they would like others, they would just prefer. I will interrupt you, Pooja. I will interrupt you here. Class है ना, यहाँ दिल्ली में क्या है, different leagues create हो गई ऑडिटोरियम के नाम से. If you're going to Kamani, you know what kind of crowd you're going to go get there. If you're going to go to LTG, तो आपको पता होगा किस तरह का crowd आएगा. तो यहाँ पे लीग क्रिएट हो गई है, एक स्टेटस है कि कमानी में या होगा या हैबिटेट में होगा तो आपको एक डिफरेंट लीग देखे. आपको शौक हो ना हो, लेकिन दिखावे वाले लोग भी बहुत होंगे कि कमानी में हो रहा है. और एलियंस वही है कि यू नो हम जब मैं अभी जैसे अपने रिसर्च के दौरान भी पढ़ती हूँ या जितना देखा, स्टडी करा कि जब हबी तनवी का थिएटर होता था, मतलब आम लोग देखने आते थे, म्यूजिकल्स भी होते थे और बात भी कही जाती थी और मुद्दे की बातें भी होती थी. लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमने मासेस को कहीं ना कहीं, मतलब ना, ऐसा नहीं है आप नुक्कड़ नाटक करें, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग देखने आ जाते हैं. लेकिन वो वही है कि वो ऑडिटोरियम इतने एक्सपेंसिव है कि अगर वो टिकट 500 का होगा तो वो 500 का, यू नो, कॉमन मैन बोलेगा अरे 100 का मूवी का टिकट देख लेंगे, भाई स्टेज का नाटक क्यों. तो वो चस्का लगना भी जरूरी है. हम परफॉर्मर्स को तो है कि परफॉर्म करने का, बट वो ऑडियंस को भी, यू नो, जैसे बॉम्बे में वो कल्चर है, यू नो, मराठी फैमिली, यू नो, कि हाँ बजट में, अपने मंथली बजट में वो कि एक शो देखने जाना है. गुजराती में भी मुंबई में मैंने ये नोटिस करा है जितने साल मैं बॉम्बे रही हूँ, तो यू नो कि हाँ 2 शो तो देखने ही है महीने के, तो दैट इज देयर, वो कल्चर है. तो वो कल्चर तभी क्रिएट होगा जब आई थिंक ऑडिटोरियम थोड़े इतने फ्रेंडली हो और लगातार शोज हो. मतलब मतलब होता ना, सरकार NSD शो लगा रहा है और 50 रुपए का टिकट है तो उसके लिए भीड़ है, बट अदरवाइज शो लग रहे हैं तो ऑडिटोरियम के एक्सपेंसेस निकालने के लिए ग्रुप की टिकट्स इतनी हाई हैं कि वो यू नो मासेस कांट अफोर्ड. तो दैट इज देयर.
Although और अभी काम अभी हो तो रहा है, काफी ऐसा अभी तो काफी कमर्शियलाइज भी हो गया थिएटर, मतलब जैसे कुछ सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, वो टिकट्स की तो कॉस्ट और ज्यादा ही होगी, कुछ पहले से भी ज्यादा होगी, तो ये भी बोलना डिफिकल्टी है। के बीच में बोलना चाहूंगी कि पता नहीं है हमारे कोलकाता में हम करते हैं टिकट फ्री में भी हो, ये मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो थिएटर का चलन बिल्कुल भी नहीं है। पीपल डोंट वॉच प्लेस, क्या होता है उनको लगता है कि हम भजन कीर्तन में छोटा सा नाटक करते हैं, वाज लाइक दैट ओनली। माने मेरे जो जान पहचान के हैं थिएटर नाटक चीज समथिंग ना छोटा मोटा नाटक, दे एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज। मुझे इसीलिए ना मुझे लगता है कि जैसे एक चीज के लिए जब मैं बहुत ज्यादा, मैं भी क्या, बहुत से लोग जो चिल्ड्रन थिएटर जो लोग करते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा और पुश करना चाहिए। शुड बी इंट्रोड्यूस एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल। हमारी ऑडियंस वहीं से धीरे धीरे क्रिएट हो गई। वो मैंने बाल भवन आज से 10 साल पहले जिन बच्चों को ट्रेन थोड़ा एज अ ट्रेनर मैं वहां जब जाती थी, तो अब वो बच्चे थिएटर को एज अ प्रोफेशनली कर रहे हैं, हमारी टीम ग्रुप के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली आपकी ऑडियंस भी बनेगी और थिएटर में और उतने लोग आएंगे। वो तभी पॉसिबल होगा जब और फैमिलीज में भी वो कल्चर तभी आएगा ना, जब हम जैसे हम बंगाली फैमिलीज में बोलते हैं ना, डांस और म्यूजिक का बचपन से होता है, तो वो थिएटर के प्रति वो जो सोच है वो चीजें थोड़ी बदलें। तो और चिल्ड्रंस थिएटर को मुझे लगता है कि खास तौर पे बच्चों सिर्फ एनएसडी में टीआई होता है, सिर्फ उससे नहीं, स्कूल में वर्कशॉप्स हो, स्कूल में इंट्रोड्यूस हो एज अ सब्जेक्ट, तो मुझे लगता है वो रिस्पेक्ट भी मिलेगी एंड ऑडियंस भी जनरेट हो जाएगी फिर। एज अ पेरेंट दिल्ली भी में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि नहीं हाँ, एज अ पेरेंट भी नहीं, मुझे ऐसा टोटली लगता है। हाँ, दिल्ली में मैंने द एक चीज पॉइंट, देखी यहाँ पे, सॉरी, हाँ, नहीं, कैरी ऑन प्लीज। हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग, दिल्ली में एक चीज मैंने देखी है कि इफ इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल काइंड ऑफ अ प्ले, बहुत लोग जाते हैं, जिसमें अगर आपका कोई सेलिब्रिटी आ गया या आपने बहुत हाई प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है, जैसे फिरोज खान का नेहरू स्टेडियम में होता है, समथिंग लाइक दैट, पीपल पे 2000 3000 मुगले 4000 आजम। 15 चलता है, लोग जाते हैं देखने, इतना वहां पे शोशेबाजी है, यू गो एंड वॉच, आपको नजर भी नहीं आता कि स्टेज पे एक्टर की उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या रहे, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल ड्रामा क्रिएट किया होता है, लोग जाते हैं उसे देखने। वही चीज अगर हम लोग जो अच्छे थिएटर्स है, जो अच्छे प्लेस है, श्री राम सेंटर में हो चाहे एलटीजी में हो, आप वहां का देखो कितना लोग लिटरली यू हैव टू बेग पीपल टू कम। राइट। तो दिल्ली में ये लीग जो क्रिएट हुई है ना, ये पता नहीं कैसे हटेगी, आई डोंट थिंक ये हटेगी, बिकॉज दिल्ली में हर तरह का ये तो कमर्शियलाइजेशन ना, एक्टिंग ट्रेनिंग का भी आजकल देख रहे हैं, एवरी कास्टिंग कास्टिंग वाले भी दे आर ट्रेनिंग एक्टर्स इन द नेम ऑफ, तो वो कमर्शियलाइजेशन वाला गेम तो ये मेरे काफी ख्याल affect से कर रहा है theatre बहुत को। मूवीज हो या थिएटर हो, मतलब ये चीज इज ऑलवेज देयर अ चैलेंज फॉर अस कि समथिंग व्हिच हैज स्टारडम या मोर मनी इज देयर, या जितना भी टेक और आप जितना भी हाई एडवांस चीज, चाहे वो थिएटर हो या मूवी हो, तो इट नहीं, गेट्स अ बट प्रिविलेज। उससे प्रॉब्लम भी हो रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग डेडिकेटेड पीपल इनटू थिएटर बिकॉज दे आर यूजिंग राइट, थिएटर एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर फिल्म्स एंड मीडिया ओनली। एग्जैक्टली, राइट। तो उनको थिएटर के लिए In fact, Manisha, I have many of the girls whom I have trained in theater, and they are now in Bombay, inshallah, doing very well in serials, in web series, and all. And they were telling me, "Ma'am, we trained under you in Shakespearean theater. हम बॉम्बे गए, फिर हमें एक्टर प्रिपेयर ज्वाइन करना पड़ा अनुपम खेर जी का, वहां हमने इतने पैसे लगाए for 1.5 months." I said, और क्या किया आपने? मैंने ओफिलिया का मोनोलॉग किया हैमलेट से, और उसके लिए वो रोज रात जूम पे मेरे साथ काम करते थे 1 घंटा। मैंने कहा मिस्टर खेर ने क्या करवाया फिर?
See, this is what I'm showing how गंगा उल्टी कैसे बहती है, मैं ये बता रही हूँ आपको। ये है the Bollywood training industry का जो rigmarole है बॉम्बे में, ये चलता है। एक्चुअली जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग जो आपको मिल रही है, मनीषा हैज अ फैबुलस पॉइंट कि स्कूल में अगर हम शुरू करें, अगर आपको कॉर्पोरेटाइजेशन चाहिए, why not invite the big corporates to fund the schools to have brilliant programs for children? Catch them young should be the formula. Catch them young. तब जाके आपको 20 साल में, जैसे ना 10,000 आवर्स का रूल होता है टू मास्टर एनी आर्ट, 10,000 आवर्स तब होंगे ना। एंड मोर ओवर ना, यू नो व्हाई, बिकॉज स्कूल अगेन हम बच्चों के साथ जब थिएटर करते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, है ना, ये फोकस नहीं है बड़े होके वो एक्टर्स ही बने, बट इट इज मोर अबाउट, यू नो, ओवरऑल to develop their personality, work ethic, work ethic. This is what I was thinking कि बच्चों को स्कूल में सिखाने से ना सिर्फ it will help theater as a culture as a whole, but it will also help the individual kids also, जो उनका एक confidence है। even kids are having stress issues these days, तो वो जो है उसको cope up करना, और I think even as a parent मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए, but generally मैं देखती नहीं हूँ schools में, unless कोई बहुत बड़े-बड़े वो IB schools हैं जो पूरा ऐसे नाटक कर रहे हैं कि हाँ हम ये करते हैं, जो कमर्शियलाइजेशन नॉर्मल स्कूल्स में नहीं है कि थिएटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो, मैंने तो नहीं देखा है अभी तक, तो पता नहीं मुझे। तो दैट इज आल्सो वेरी क्रूशियल। स्कूल में पूजा सॉरी कैरी ऑन प्लीज। नहीं, स्कूल्स में जो थिएटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते नहीं है, पर वो चॉइस दे देता है कि इफ यू वांट टू जॉइन अ थिएटर क्लब, अब उसमें कितने बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं I don't know, but what I've heard and I've seen that, you know, there are different clubs in school, and there's one club called Theatre Club also, and anybody who's interested to join. But वो एक ऐसी, it's kind of a time pass. It's not a serious theatre that they're doing. पूजा ऑल्सो आई फील, आप स्कूल में रिपोर्ट कार्ड्स देखेंगे ना, कोई भी स्कूल में, यू हैव वेरियस पर्सनालिटी ट्रेड्स एंड दे ग्रेड यू ABCD. So and everything boils down to one thing. I have personally sat and graded also with teachers. तो मैंने देखा है कि ये ग्रेडिंग जो होती है फाइनली जाके उधर रुकती है कि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स किस लेवल के हैं। So if you want to popularize theater also in school, rather than saying upfront कि ये theater है and ये literature club है and it is going to आपको आपकी literature, आपकी संस्कृति से आगाह कराएगा, वो छोड़िए, आप ये बोलिए कि आपके communication skills में कैसे help करेगा ये, which is a stepping stone in any competitive exam. Exactly. You know, I had one student, one parent who called me up, और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इसको अपने बेटे को मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी करवाया है, बट कुछ फायदा नहीं हुआ, मतलब वो बोलता नहीं है, तो उसके साथ मतलब बहुत इश्यूज। हाँ, कई बार क्या होता है, मतलब उसने बहुत इश्यूज बताए बच्चे के साथ, बट देन जब हमने बोला कि आप क्लासेस ज्वाइन कराइए और हम देखते हैं कि क्या है, एंड नाउ द किड इज सो कॉन्फिडेंट, वो मतलब अपनी बात, अब मतलब ऐसा होता है कि अरे अभी चुप हो जाओ, अभी आपका चुप रहने का टाइम। दैट्स हाउ, यू नो, कि अभी वो पेरेंट से भी बात होती है तो ही इज सो सैटिस्फाइड कि मैंने वहां इतना पैसा लगाया पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में और मुझे कोई फायदा नहीं लगा। एंड ड्रामा की उसने 1 month क्लास करी, 1 month में ही हमें चेंजेस नजर आने लगे। तो थिएटर हैज दैट पावर, बट यू नो वो उसको उतना बोला नहीं जाता। पर एक चीज मनीषा एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, अमरप्रीत और मैंने एक SRC में ना थिएटर का कोर्स किया था, तो उस दौरान मैंने कुछ एक्सपीरियंस ये किया कि हमारे बाद ना कुछ बच्चों का नहीं, इनफैक्ट हमारे भी ग्रुप में कुछ बच्चे भी थे, अब वहीं पे मैंने देखा कि कुछ स्मोकिंग कर रहे थे लोग और वहीं से बच्चे भी आ रहे हैं। तो कई बार बच्चों की ऐसी एज होती है ना, 9-10 years, दे आर क्यूरियस और कुछ गलत इन्फ्लुएंस, तो वो भी मैंने फील किया। मतलब एट दैट टाइम आई वाज नॉट अ मदर, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको नहीं, you should have immediately पूजा brought it to the CEO's attention कि ऐसा हो रहा है क्लास में। इमीडिएटली आपको क्लास छोड़ के जाके नीचे ऑफिस में ये कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, है ना। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इवन वो प्रीमाइसेस में ना भी करें, हाँ, इवन प्रीमाइसेस में नहीं भी कर रहे हैं, वो बाहर जाके भी कर रहे हैं और वही आपके साथ जो को एक्टर्स हैं, बच्चे हैं, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। तो एक ये एप्रीहेंशन भी रहता है, क्योंकि थोड़ा सा कल्चर इसमें में थिएटर का मुझे लगता है कि
it needs correction उस पार्ट पे Now, भी now जरूर you, जब मैं now थिएटर that में आई you थी told, तब चाय का आदत लगा था मुझे, जब मैं थिएटर में आई थी। चाय का तो चलो तो चाय तब हमारे डायरेक्टर बोलते थे मैं टी पॉजिटिव हूँ, तो वो चलता था। बट नाउअडेज यू नो वो सब चीजों का हम लेते हैं, सहारा ले लेते हैं और बोलते हैं I कि know, भाई अपना I know. पीआर मेंटेन करना है, अपना सर्कल मेंटेन करना है, तो ना ये सब चीजें आपको ये भी तो नहीं, दैट वो इज वही है, ओके, दोनों दैट इज तरीके ओके। एडल्ट्स जो भी कर रहे हैं दैट इज देयर डिसीजन या राइट। जो बट भी है, बच्चों के बट बच्चों के साथ जब होता है ऐसा, क्योंकि हम Right. बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना ये रेगुलेटेड भी होना चाहिए थिएटर, वो हेल्प करेगा। आई थिंक वो भी एक प्रॉब्लम है कि मतलब ध्यान नहीं जाता है गवर्नमेंट का या किसी एंड का कि ऑल्सो पूजा जब मिक्सचर होता है एडल्ट और बच्चों का, इवन इन द कास्ट, कभी कभी ऐसे प्लेस होते हैं कि बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं उसमें, तो एक बंदे को ना बहुत ध्यान से वहां मतलब मॉनिटर रखना पड़ता है कि यार ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, जो भाषा यूज कर रहे हैं, भाषा, जस्ट मॉनिटर दैट द किड के दिमाग में। आई यूज्ड टू डू दैट फॉर अ प्रेमचंद कहानियां जो हम करते थे, उसमें एडल्ट्स भी होते थे और वो बच्चे तो एकदम बहुत ध्यान 20 रखना 20 पड़ता है। नहीं वो दैट इज ट्रू, बच्चों के साथ हाँ एंड ध्यान यू रख, हैव टू बी इनफैक्ट अगर लिटरली, हाँ यही मुझे बड़ा लगता है कि हाँ कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि क्योंकि बच्चे दे लर्न वेरी फास्टली, और स्पेशली गलत चीजें तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं वो, तो ये डर रहता है। बट हाँ ये चीज है कि कोई मॉनिटर करने के लिए होना चाहिए हमेशा, क्योंकि बट रूल्स अभी तो ये जो हाँ 3 साल जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, अभी छोटे बच्चों पे कैसा प्रभाव पड़ा है? मतलब हर चीज ऑनलाइन की है, तो दे अपॉर्चुनिटी टू सी द स्क्रीन एंड वॉच वॉट एवर दे वांट टू। तो इससे भी हाउ कैन कितना आप बच्चों के ऊपर निगाह रख सकते हैं? और वो तो आई खैर डोंट नो। वास्ट आई इतना थिंक वो है। जनरेशन का एक वो जो हमारे टाइम पे जितना एक्सपोजर नहीं था टेक्नोलॉजी और वो सब चीजों का प्रभाव तो है ही, वो यू कांट इग्नोर, यू जस्ट हैव टू, मतलब वो सब चीजों के साथ हम लोगों को वो जो हम सोचते हैं वैसा हमें वो रहता है कि हम कितना कितना उनको बचा पाएंगे या कितना कितना उनको कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि मुझे खुद एक्चुअली को एक्चुअली मनीषा, हाँ सॉरी मैं बस ये बोल रही थी कि मुझे खुद को फॉर माय किड मुझे डेली बेसिस पे ब्लॉक करने पड़ते हैं चैनल्स, कुछ कुछ डिलीट करना पड़ता है, तो वो डेली बेसिस पे मुझे भी वो मॉनिटर करना पड़ता है। मतलब एक बारी में गलती से मिस कर दूं तो वो ऐसे आने लग जाते हैं वीडियोस एक ही बारी में, तो वो जैसे चारू जी बात कर रहे थे, राइट। बट आई बहुत रिमेम्बर, मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है वो बहुत भी बहुत बचाना। मुश्किल है। आई रिमेम्बर नीर ने एक बार गलती से लिटिल सिंघम का कुछ डायलॉग सुन लिया एंड वो बोल दिया, और हम लोगों की आपस में बात हुई, क्या ये से कैसे क्या बोला ये अभी एकदम। तो वो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो भी कैच तो कर लेते हैं और बोलते हैं, तब लगता और है वो कि भूलते हाँ ही नहीं है हमसे आसानी मिस हो से गया। और बच्चों को बोलते नहीं है, डायरेक्टली भी राइट नहीं बोल सकते कि अगर डायरेक्टली बोलोगे तो कुछ और करेंगे। अच्छा पूजा ना, for this precise reason, for influence of TV viewing or movies or whatever they see on the screen, ये मैंने ना अपने बेटों पे ना एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 9 तक, छोटे वाले बेटे का, एल्डर वन का जल्दी छूट गया था बिकॉज 4 years elder, तो दे आई डिडंट हैव एनी कनेक्शन, टीवी कनेक्शन, ये तब की बात है 1999 ऑनवर्ड्स, तब के टीवी कनेक्शन नहीं था मेरे घर में, एंड फोन तो लेती नहीं थी मैंने, स्मार्टफोन लिया ही नहीं था मैंने, क्वार्टी लिया था घर में। So now what happened was the younger one had a fabulous reading habit, जो मैंने वॉर एंड पीस 17 की उम्र में पढ़ी थी उसने 10 साल में पढ़ी। तो जो वो रीडिंग पैटर्न था was much much ahead of his time। जो फिर मैंने देखा जैसे ही दिस केम ऑन, द टाटा स्काई लगा क्लास 9th में, उसकी रीडिंग प्लमेट हो गई 1 महीने में, बुक आने बंद हो गए घर पे, ग्रेड्स फेल फ्रॉम 10 CGPA to 7 in 3 months। मैं सोच रही थी मेरे को ये एक्सपेरिमेंट सबको बताना चाहिए, क्योंकि सी we don't even try because we are also addicted
to this medium, we don't even try to withhold this pleasure from our viewing. हम अपने आप को भी तो ये करना नहीं चाहते, हमको भी तो चाहिए यही फास्ट फूड. तो वो ही आदत हम बच्चों को डाल रहे हैं. अगर उनको वो आदत नहीं होगी तो वो कहाँ होंगे, इसकी तो गुंजाइश हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. नहीं, वो यही है, बोला भी जाता है ना पेरेंट्स, मतलब अगर जो हम कर रहे होंगे वही बच्चा कर रहा होगा. तो अगर हम बुक पढ़ने की हमें आदत है, राइट, जैसे अगर अपने PhD के थीसिस लिखने अगर पेन पेंसिल लेके बैठ जाती हूँ, तो फिर नीर देखेगा मम्मा कहाँ है, बैठी हुई है, तो वो भी अपनी ड्राइंग या कुछ लेके वो बैठ जाएगा. टोटली इनको सिखाने के लिए यू हैव टू फाइंड टाइम. हम भी क्या है कि हो सकता है कि शायद हम भी स्क्रीन टाइम फोन में ज्यादा टोटली. तो अभी थिएटर से थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया, हम बच्चों पे चले तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. और किसी दिन हम स्पेशली ये भी बात करेंगे पेरेंटिंग की, जैसे कि मैम की नयनरत मैम की बुक भी है. तो आई वाज थिंकिंग कि हम एक सेपरेट सेशन करेंगे टॉकिंग अबाउट किड्स, चिल्ड्रन और मेंटल हेल्थ. तो whoever wants to join can message me, I'll send the link. अच्छा, थिएटर पे वापस आते हैं. तो आप लोग कुछ और अपना एक्सपीरियंसेस बताइए. और जैसे मनीषा आप पहले बात कर रहे थे ना, क्योंकि चारू जी और अभी तो चारू जी ने और ज्वाइन किया है. सो जो आप अपना आइडिया बता रहे थे जिस फॉरम थिएटर का, सो टेल अस मोर अबाउट इट. थोड़ा सा और बताओ हमें, आप कैसे आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है. और मैं जैसे कह रही थी कि आप लोग मिलके भी कुछ प्रोडक्शन करो. हम लोग ज्वाइन करेंगे. मिलके हमने आई थिंक नैना जी के साथ हम लोगों ने मिलके एक स्टोरी टेलिंग करी है ममता कालिया की. उसके लिए आई थिंक हमने बोला भी था बाथरूम करके. तो दैट इज ऑल्सो वन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कि वो स्टेज शो नहीं है, हम कथा पाठ करते हैं. अच्छा, राइट. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, तो बेसिकली क्या है कि वो एक तो रीडिंग की हैबिट भी हमारी खत्म हो चुकी है ना, कि हम कहानियां पढ़ते नहीं है. तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट कि ऑडियंसेस तक ये कहानियां ही पहुंचाई जाए. तो बैठ के करते ज्यादा कुछ नहीं है, बट हम रीड करते हैं. बट वो रिहर्स्ड रीडिंग होती है. एंड उसमें गाने, हम म्यूजिक का सहारा लेते हैं टू मेक इट मोर एंटरटेनिंग. कि अगर आधे घंटे की या 40 मिनट की वो स्टोरी है, तो ऑडियंस जो है उससे कनेक्ट कर पाए. तो उसमें 4 से 5 लोग बैठ के कहानी का पाठ करते हैं. स्क्रिप्ट हमारे हाथ में होती है और म्यूजिक रहता है. और दैट इज वो भी, मतलब उसमें वैसा इंटरेक्शन तो नहीं है, बट हाँ, 1-on-1 एक कहानी ऑडियंस तक पहुंच रही है राइटर्स की. तो वो ममता कालिया की हमने कहानी करी. तो दैट इज ऑल्सो वन डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो हम कोशिश रहती है कि हम अलग अलग राइटर्स को ना खुद पढ़ते हैं जब अच्छा लगता है कि ये कहानी ना ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए. तो हमने ये सोचा कि इस तरीके से रिहर्स रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या दास्तान गोई जैसे बोला जाता है, दास्तान गोई, दास्तान गोई 2 लोग बैठ के करते हैं. दैट इज अ डिफरेंट ट्रेडिशन ऑल्दो, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कथा पाठ है. तो हम जो राइटर्स की कहानियां हमको लगती हैं कि हाँ ये, तो मतलब आप लोग करते हो या कोई भी ऑडियंस में आके कर लेता है? मतलब नहीं, ऑडियंस नहीं, ये तो हम ही करते हैं. हम ही. अच्छा. इसमें ये है, इसका थिएटर में मतलब इस तरीके से हम लोग इसलिए भी एक्टिव रहते हैं कि क्या है, नाटक करने के लिए तो आपको महीना भर रिहर्सल भी चाहिए, एक स्टेज भी चाहिए, आर्टिस्ट भी चाहिए, खर्चा है. कथा पाठ का कॉन्सेप्ट हमने इसलिए सोचा कि इसमें कम लोगों में हफ्ते भर की रिहर्सल में हम एक कथा, एक कहानी जो है ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, और उसको एंटरटेनिंग ग्रुप में. उसके लिए बहुत ज्यादा ऐसा कोई ऑडिटोरियम हमें करने की जरूरत नहीं है. जैसे हम चौपाल बोलते थे ना, पहले के जमाने में चौपाल हुआ करते थे, पेड़ के नीचे लोग गप्पे मारते थे, अपने किस्से सुनाते थे, बातें सुनाते थे. तो ये नवीन कोई आइडिया था कि है ना, चौपाल नाम से हमने सबसे पहले एक कथा पाठ करा था. विमेंस डे पर ही हमने, आई थिंक लॉकडाउन से पहले ही 2020 में हमने सबसे पहले कहानी का करा था. फिर एक ऑनलाइन करा. तो इस कहानी का ममता कालिया के हमने इस विमेंस डे पे हमने वो कथा पाठ किया. तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बहुत मजेदार है वो भी. और फोरम थिएटर जो है वो, कमिंग बैक टू फोरम थिएटर, वो क्या है कि ऑगस्टो बॉल का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑडियंस का पार्टिसिपेशन रहता है, नोइंगली और अननोइंगली. कई बार उसमें 2-3 आई थिंक वो कॉन्सेप्ट है ऑगस्टो बॉल के. अगर हम देखेंगे, थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड के नाम से है, थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड, कि जिनकी बात कोई नहीं करता. तो वो उस तरीके से माध्यम है ऑडियंसेस तक अपनी बात पहुंचाने का या मैसेजेस पहुंचाने का. और उसमें किया क्या जाता है कि जैसे मैं हूँ, अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही हूँ, तो मैं वो एक्ट कर रही हूँ कि मैं और सीन हो रहा है,
एंड कहीं भी ऑडियंस स्टॉप कर सकती है अगर इस और इसके लिए कोई ऐसा कोई बहुत स्टेज की जरूरत नहीं, किसी कमरे में भी कर सकते हैं। ऑडियंस कहीं पे भी स्टॉप कर सकती है और वो उसका एंड बदल सकती है। The way this actor is responding to the other actor, if that is the situation, how you would like to respond. तो बेसिकली वो थिएटर ऑफ द ऑफिस, मतलब कई बार हमारी लाइफ में भी हम वो सिचुएशन झेल रहे होते हैं, तो हम उसको किस तरीके से या डिफरेंटली। तो मनीषा ये बहुत अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट जैसे हम मेंटल स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उसमें इट कुड बी यूज एन एक्सपेरिमेंट आल्सो कि एक कमरे में बिठा दो लोगों को और वो कैसे एक दूसरे के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, क्योंकि समहाउ एम्पैथाइज कि हमारे साथ हो रहा है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लेट्स डू इट सम टाइम, है ना नैना जी, चाहिए हमको कुछ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। हम ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं मनीषा। आई वाज जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है फिजिकली ज्यादा एक टच रहेगा। तो थैंकफुली थिंग्स आर ओपनिंग अप, सो वी कैन प्लान मतलब ऑफलाइन। We are fed up of online, seriously. Yeah. शक्लें तो दिखे and you know what and also ये जो है, जैसे मनीषा ने बोला था, मनीषा ने तो बहुत उसको विस्तृत रूप से बताया ये क्या है फोरम थिएटर। I have done actor preparations like this। जैसे मेरे पास एक एक्टर आता था जिसको कभी गुस्सा ही नहीं आता था, मतलब he was like that in real life, he was a lawyer and उसको गुस्सा नहीं आता था ज्यादा, तो but the story में उसको बहुत गुस्सा करना है सब पे। तो I used to get very frustrated, भैया इसको गुस्सा नहीं आता यार, ये बड़ी दिक्कत हो गई है। And he was perfect for the part, दिखने में, बोलचाल में, उसका एयर, उसका वाइब was perfect for the character। तो मैंने उसको एक मई की गर्मी में विदाउट AC रूम में बंद कर दिया। And when he came out, he was like volcano। निकल गए। ऐसे में कॉलेज में थी, हाँ मुझे बोला थप्पड़ मारो, ऐसे बोले थप्पड़ मारो। मुझे कभी थप्पड़ लगाया ही नहीं किसी को। बोले कैसे हो, आपको थप्पड़ मारने का मौका मिल रहा है, आप थप्पड़ नहीं लगा रहे हो। पर शायद मुझे भी कोई ऐसा मिल जाता, बंद कर देता। यही है आपके ऑप्रेस्ड इमोशंस है ना, आप कई बार हम सप्रेस कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स को। सो दिस इज अ चांस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, जैसा फील कर रहे हैं या जो चाहते हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये करेंगे। अब ना 2-3 मिनट रह गए, सो कुछ आप लोगों को किसी को भी कुछ इंटरेस्टिंग, नहीं तो हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मैं ना आई थिंक ये 2-3 मिनट में मैं लास्ट बात करके कैन वी जस्ट मैं दोबारा नहीं कंटिन्यू करूंगा। नहीं, अब हम विल जस्ट एंड इट, वी आर जस्ट एंडिंग द मीटिंग ना। हाँ। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि either you can continue or if someone has Manisha, before I might not be able to say anything more, but हम second story करेंगे अब कथा part, waiting। Yes, very good। I think we all can, artist तो सब में होता ही है, it is just that to वो क्या कहाँ से कैसे expression निकालें। For one, theater one should do, थिएटर तो करना ही चाहिए सभी को। इन अ वे हम लोग घर में करते हैं नाटक, हम अपने घर में भी कभी ना कभी नाटक करते हैं, तो नाटक तो हमारी लाइफ में है ही। और अच्छा एक्टर्स मनीषा बचा के लिए रखते हैं सारा नाटक स्टेज में दिखाने के लिए। रियल लाइफ में नहीं करते। आई नो। और अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब काफी लर्निंग था ये सारा। और मेरा अभी सच्ची में दिल कर रहा है कि ये वाला हम जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर है हम रियल में भी करें। तो कुछ नेक्स्ट ऐसा प्लान करते हैं। इनफैक्ट अमरप्रीत वो सजेस्टिंग कि हम मई में ना कुछ फिजिकल, लेट्स मीट समवेयर। मुझे शेयर करना था। जी ना, कौन बात हुई है? अच्छा, रश्मि, ओके। घर पे जो नाटक की बात हुई है, आई डिड अ फिल्म, शॉर्ट फिल्म लैश बोल के, एंड एंड में मैं अपने ही बेटे का मर्डर करती हूँ। माय गॉड, व्हाट अ टॉपिक। ये तो मदर इंडिया टाइप कुछ रोल है या कुछ डिफरेंट है? शॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। तो मुझे मैंने फिल्म इसीलिए की है, मेरा बेटा काफी बड़ा है, इसे 16-17 ईयर किड, और मैंने की इसीलिए थी बिकॉज आई फाउंड द स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैंने वो की थी।
एंड लास्ट में वाज आई वाज क्या बोलते हैं, एक एविल टाइप की थी, एंड मैं अपने बेटे का मर्डर करती हूँ। तो मैं घर व्हेन आई केम बैक, जब मैं घर आई, जब मैं सबने फिल्म देखी, तो सब मुझसे घर में बहुत डर रहे थे। रश्मि ये फिल्म का लिंक भेज दो ना, हम भी देखेंगे। हाँ श्योर, प्लीज भेजो, लिंक भेजो, हम भी देखेंगे। क्या शॉर्ट है? कैसे ग्रुप में शेयर करो? मैं ग्रुप में करती हाँ हम लोग देखेंगे, है ना? आपने म्यूट कर दिया, म्यूट हो गया। तो घर में से बोल, तुम्हारा ये भी एक फेस है, हमें आज पता चला। वो ऐसे ही होता है कि घर वालों को लगता है यार ये क्या हो रहा है, मतलब। एक मैंने किया था जिसमें मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, एंड मेरे हस्बैंड मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, एंड आई वाज इन मेंटल एक ट्रॉमा में चली गई। तो वो पूरा स्टेज पे मेरा रोना धोना, एंड एंड वाज कि मैंने उसको छोड़ दिया, तो वो भी एक घर में फिर ड्रामा हुआ। अच्छा, ये भी एक फेस है। ऐसे ही मुझे याद आया एक छोटा सा किस्सा, वो उसका राज बब्बर का इंटरव्यू देखा मैंने, तो उसमें बोला कि उसने जो एक उसकी मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, दैट वाज हिज बेस्ट रोल, जो उसमें वो ना रेपिस्ट बनता है शायद। तो वो अपनी मदर के साथ जब देखने गया, तो उसकी मदर ने बोला कि हम 2 रोटी कम खा लेंगे, पर तू ऐसे काम मत किया अगर। राज बब्बर वो राज बब्बर। हाँ इंसाफ का तराजू। इंसाफ का तराजू। मेरी मम्मी Yes. बोलती कि बेटा हम 2 रोटी कम खा लेंगे, ऐसे काम मत किया। So that is how family reacts. मतलब मेरे घर पे फैमिली विल ऑलवेज बी फैमिली। कोई फिल्म बनाओ ना, जैसे मैंने रेस्ट इन पीस नाम रखा अपनी फिल्म का, तो मुझे मैंने घर वालों को बताया कि बाद में बोले ये क्या नाम रखा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, तो थोड़ा वो सोचना, मतलब पता तो होता है बट क्या करे, करना पड़ता है ना। तो जब मैंने जो प्ले किया था, जो कैंसर सर्वाइवर पेशेंट थी मैं, तो मैं स्टेज आफ्टर शो जब मैं बाहर आई, तो मेरी चाची वाज देयर, एंड शी वाज टेलिंग मी, आज के बाद ऐसा प्ले कभी मत करना तू। मुझे ऐसा वाला बताओ, रोना आ गया, मतलब ऐसा वाला था। हाँ इसका भी मैंने ठीक किया, तुम रो रही हो, मैंने ठीक किया। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो इमोशंस तो निकाल दिया आपने उनके, है ना। हाँ थैंक यू।